फेलिक्स और सोल्जर कैल्हून खलाई जहाज की तलाश में थे। कैल्हून भागने वाले खटमल के बारे में परेशान थी। लड़की ने वजाहत की कि खटमल वायरसेस की तरह हैं और ये अपनी तादाद में इजाफा करके पूरी गेम और हत्ता के पूरे आर्केड को तबाह कर देते हैं। लिहाजा वो दोनों भागकर शुगर रश में चले गए। शुगर रश के दौड़ के मैदान में हर फर्द रोजाना की बुनियाद पर होने वाली रेस के लिए तैयार हो रहा था, जिससे इस बात का तयन होना था कि कौन से खिलाड़ी अगले दिन के गेम्स में खेलेंगे। शुगर रश के हुक्मरान बादशाह किंग कैंडी ने वजाहत की कि दौड़ने वाले हर फर्द रेसर के लिए जरूरी है कि वो दौड़ के लिए सोने का सिक्का कॉइन अदा करे। रेस में शामिल होने के लिए वनालपी के पास पहली बार सिक्का कॉइन मौजूद था, जो कि दरअसल राल्फ का मेडल था। वनालपी ने अपना सिक्का कॉइन अंदर फेंका और इस तरह उसका नाम दौड़ में हिस्सा लेने वाले अफराद रेसर्स में शामिल हो गया। बिलाखिर वो रेस का हिस्सा थी। हर कोई हैरान था। सब लोगों ने वनालपी को मशीन की कोई खराबी समझा, जो कि गेम में एक गलती थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो इस रेस में हिस्सा ले। बादशाह कैंडी ने डोनट्स से बने हुए सिपाहियों कॉप्स को हुक्म दिया कि वो वनालपी को गिरफ्तार कर ले। जब वो गर्ल दौड़ रही थी, अचानक राल्फ जाहिर हुआ और सब्ज रंग की कैंडी में मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। वो चिल्ला रहा था कि उसे अपना मेडल वापस चाहिए। हर कोई खौफजदा था क्योंकि राल्फ बहुत ज्यादा खौफनाक स्कैरी दिखाई दे रहा था। उसने वनालपी का पीछा किया और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। बिलाखिर राल्फ एक बड़े कपकेक में फंस गया और कॉप्स उसे लेकर बादशाह किंग कैंडी के महल कैसल में ले गए। कैसल में बादशाह किंग ने राल्फ को बताया मेडल वापस हासिल करने का वाहिद तरीका यही है कि वो रेस जीते। किंग ने सिपाहियों कॉप्स को हुक्म दिया कि वो राल्फ को वापस उसके गेम में ले जाएं, लेकिन राल्फ वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया और चॉकलेट की झील लेक में छुप गया। अचानक उसने कुछ रेसर्स को देखा जो कैंडी की बनी कार्स चला रहे थे। दौड़ने वाले वो अफराद रेसर्स शुगर रश का हिस्सा थे। उसने उनका पीछा किया और देखा कि वो वनालपी से मिलने के लिए काठ कबार के मैदान की तरफ जा रहे थे। वनालपी अपनी कार पर काम कर रही थी जो उसने खुद तैयार की थी। दूसरे रेसर्स वनालपी के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आए। वो उसे मशीन में खराबी करार देते रहे और कहा कि वो रेस में हिस्सा नहीं ले सकती। फिर उन्होंने वनालपी की कार तबाह कर दी और उसे कीचड़ में फेंक दिया। राल्फ की हमदर्दी वनालपी के साथ हो गई। वो जानता था कि अकेले छोड़ दिए जाने और कीचड़ में फेंक जाने पर क्या एहसासात होते हैं, चाहे वो कीचड़ चॉकलेट की ही क्यों ना बनी हो। राल्फ गुस्से से उन रेसर्स पर चढ़ दौड़ा क्योंकि वो बड़ा और स्कैरी था। फिर वो जल्दी से गाड़ी पर निकल गया। वनालपी की कार टूट गई और रेस में हिस्सा लेने के लिए उसे एक नई कार की जरूरत थी। तो गर्ल ने राल्फ से वादा किया कि अगर वो उसे कार तैयार करने में मदद फराहम करेगा और अगर वो रेस जीत जाती है तो वो उसे उसका मेडल वापस कर देगी। राल्फ रजामंद हो गया। क्या वो दोनों मिलकर एक नई कार बना पाएंगे जो उस बड़ी रेस में हिस्सा ले, और क्या वनालपी जीत पाएगी? ये मुलाहिजा फरमाए अगले हिस्सा में। मुलान घर वापस आ गई, शर्मिंदा और उदास। उसने अपने वालिद फादर को कुछ फासले पर देखा, मगर वो नहीं चाहती थी कि उन्हें बताए कि क्या हुआ। तो वो उनसे बचते हुए चली गई झील लेक की तरफ। जल्द ही उसके फादर ने उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि वो बात करते हुए शर्मिंदा हो रही थी, तो उन्होंने उसे खुश करने का फैसला किया। उन्होंने देखा एक फूल फ्लावर जो अभी खिला नहीं था और मुलान से कहा कि फूल फ्लावर ने देर लगाई, मगर जब वो खिलेगा तो वो सबसे खूबसूरत फ्लावर होगा और उस फ्लावर की तरह वो भी खिलेगी। और तभी अचानक मुलान के फादर ने वहाँ पे शोर सुना। बाहर फौज आई थी।
شاہی مشیر نے اعلان کیا کہ ہنس نے چین پر حملہ کر دیا ہے اور بادشاہ کا حکم ہے ایک آدمی مین ہر خاندان فیملی سے فوج میں شامل ہو تاکہ ہنس کو شکست دے سکیں۔ واحد آدمی مین مولان کی فیملی میں اس کے فادر تھے، مگر ان کی صحت ٹھیک نہ تھی اور لنگڑے پن کا شکار تھے۔ مولان نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائیں، اس نے تجویز دی کہ ان کے بجائے وہ اسے لے جائیں، اور مشیر بہت ناراض اینگری ہوا۔ مولان ایک گرل تھی اور لڑکیاں گرلز چینی فوج میں شامل نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس کے والد فادر نے مشیر کی بات سے اتفاق کیا اور مولان پیچھے ہٹ گئی۔ بعد میں اس رات نائٹ مولان نے چھپ کر دیکھا کہ اس کے فادر مشق کر رہے ہیں اپنی تلوار سورڈ سے۔ ان کے لنگڑے پن کی وجہ سے یہ بہت مشکل تھا اور وہ زمین پر گر گئے۔ مولان نے فیصلہ کیا کہ اسے اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ اس کے فادر کے سونے کے بعد مولان نے اپنے لمبے بال کاٹ دیے تاکہ وہ ایک آدمی مین نظر آئے۔ اس نے اپنے والد کی زرہ پہنی اور تلوار سورڈ اٹھائی۔ پہلے تو اس کا گھوڑا ہارس بھی اسے نہیں پہچان پایا، مگر مولان پر عزم تھی کہ وہ فوج میں شامل ہوگی اپنے فادر کی جگہ۔ فوج میں مولان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کی حقیقت جان پائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اگلے حصے میں۔ فکسڈ فیلکس اب بھی کنگ کینڈی کے تہہ خانہ میں بند تھا جب اچانک رالف سامنے آیا اور تہہ خانہ کی دیواروں کو تباہ کر رہا تھا۔ رالف نے ان کی گیم کو چھوڑنے پر معذرت کی اور فیلکس سے کہا کہ وہ ونالپی کی تباہ شدہ کار کی مرمت کرے ٹو فکس۔ پھر رالف ونالپی کی کوٹھری میں داخل ہوا اور اسے اس کی مرمت کی ہوئی کار دکھائی اور کہا کہ وہ اس پر اعتبار نہ کرنے کے حوالے سے معافی چاہتا ہے۔ اسی دوران شوگر رش کے دوڑ کے میدان میں ریس پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ ونالپی اپنی نئی مرمت شدہ کار کے ساتھ ریس میں داخل ہوئی اور باقی ریسرز سے جا ملی۔ ونالپی دوڑ میں حصہ لینے والے دیگر افراد ریسرز کے پاس سے بہت تیزی سے گزری اور اسے احساس ہوا کہ اس کی خرابی اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ بالآخر وہ کنگ تک پہنچ گئی جو سب سے آگے تھا۔ کنگ نے اپنی کار ونالپی کی کار کے ساتھ ٹکرائی اور جب وہ دونوں مشکل کا سامنا کر رہے تھے تو کنگ نے بھی خرابی ظاہر کرنا شروع کر دی۔ اس کی اصل شناخت اچانک ظاہر ہو گئی تھی۔ وہ دراصل ٹربو ریسر تھا جس نے کئی سال پہلے اپنی گیم چھوڑ دی تھی۔ کنگ نے ونالپی کی کار تباہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بروقت اپنی کار کو بچانے میں کامیاب رہی۔ ونالپی ریس میں سب سے آگے تھی، وہ فاتح ونر بننے والی تھی، لیکن اچانک زمین پھٹی اور ہر طرف لاکھوں کی تعداد میں کھٹمل موجود تھے۔ یہ بہت سکیری منظر تھا۔ وہ سارے کھٹمل ریس کے میدان پر موجود تھے اور اختتامی لائن کو کھا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک کھٹمل نے تو کنگ کینڈی کو نگل لیا۔ رالف نے ونالپی کو پکڑ لیا اور وہ دونوں گیم کے دیگر کرداروں کے ساتھ گیم سے باہر دوڑے۔ کیلہون نے کھٹملوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ پوری گیم کو کھانے والے تھے۔ سولجر نے کہا کہ واحد چیز جو ان کھٹملوں کو روک سکتی ہے وہ ایک روشنی کا مینار ہے جو انہیں اپنی طرف کھینچ کر جلا دے گا۔ اس سے رالف کو ایک آئیڈیا آیا۔ وہ ڈائٹ کولا ماؤنٹین کی طرف دوڑا اور کوشش کی کہ ساری کینڈی کولا کی لیک میں گر کر پھٹ جائے۔ اچانک ایک بڑا کھٹمل ظاہر ہوا جس کے پاس کنگ کینڈی کا سر تھا۔ بظاہر کھٹمل نے نہ صرف کنگ کو کھایا تھا بلکہ خود اس کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کنگ کینڈی کھٹمل نے رالف کو پکڑا اور ہوا میں اڑ گیا اور ماؤنٹین سے بھی اوپر چلا گیا۔ رالف نے نیچے اپنی دوست فرینڈ ونالپی کی طرف دیکھا اور وہ جانتا تھا کہ اس نے اسے بچانا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس کھٹمل سے آزاد کیا اور ماؤنٹین کی طرف گرا۔ جب وہ نیچے گر رہا تھا تو اس نے وہ میڈل بھی تھاما ہوا تھا جو ونالپی نے اسے بنا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں بیڈ ہوں اور یہ گڈ ہے،
मैं आइंदा गुड नहीं बनूंगा और ये कोई बैड बात नहीं है। मैं जिस मकाम पर भी हूँ वो किसी और को नहीं देना चाहता। रैल्फ माउंटेन से जा टकराया और सारी कैंडी को खोला की लेक में गिरा दिया और खुद लेक में गिरने के करीब था। लेकिन उसी वक्त वनेलोपी माउंटेन पर सामने आई, रैल्फ को थामा और उसे बचा लिया। सारे खटमलों को खोला के बड़े धमाका की तरफ खींचकर लाया और तबाह किया गया, हत्ता के किंग को भी। शुगर रश और दीगर तमाम गेम्स को बचा लिया गया। कैल्हून बहुत खुश थी और उसने फेलिक्स को बहुत जोर से चूम लिया। बाद में फेलिक्स ने इख्तितामी लाइन की मुरम्मत की और वनेलोपी ने अपनी कार में उसे उबूर किया। फिर एक हैरानकुन वाकया हुआ। वनेलोपी शहजादी प्रिंसेस में तब्दील हो गई और सबकी यादाश्तें वापस आ गईं। अब उन सब को याद आया कि प्रिंसेस वनेलोपी उनकी असल लीडर थी, न कि किंग कैंडी। लेकिन वनेलोपी ने प्रिंसेस होने की कोई परवाह न की और जल्द ही वो वापस एक खराबी ही बन गई। ये तकरीबन सुबह का वक्त था, लिहाजा रैल्फ, फेलिक्स और कैल्हून आर्केड के खुलने से पहले अपनी अपनी गेम्स में वापस आ गए। प्लेयर्स ने देखा कि रैल्फ वापस आ चुका था, इसलिए गेम को बंद नहीं किया गया। अब गेम में मौजूद तमाम लोग रैल्फ के साथ हमदर्दी से पेश आए और हत्ता के उसके लिए केक भी तैयार किया, जिस पर छोटा सा रैल्फ मेडल पहने हुए था। फेलिक्स और कैल्हून की शादी हो गई और रैल्फ फेलिक्स का बेहतरीन दोस्त था। हत्ता के वनेलोपी ने भी इस मौका पर बेहतरीन लिबास पहना। रैल्फ ने बैड गाय होने का बुरा नहीं माना। उसने छत से नीचे फेंके जाने का भी बुरा नहीं मनाया, क्योंकि उसके बाद वो वनेलोपी को आर्केड में दौड़ लगाते हुए देख सकता था। रैल्फ को इस बात का एहसास हुआ कि उसे गुड गाय बनने के लिए मेडल की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वनेलोपी जैसी गर्ल ने उसे फ्रेंड समझा है तो वो बैड कैसे हो सकता है।